प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मिडिल क्लास के हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनकी औलाद पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी पा जाए, फिर उसकी शादी हो, नाती पोते हों और वो खुश रहे। लोग उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, कोचिंग पर अपनी औकात से बाहर जा करके खर्च भी करता है। बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और शुरू हो जाता है सफरिंग का एक सिलसिला। आइए विचार करते हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, क्या बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला बिंदु है टेंस्ड फैमिली एटमॉस्फेयर, यानी तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण। जब कभी भी घर के युवा या युवती अनएम्प्लॉयड होते हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल रहते हैं, तो घर में लोगों के बातचीत करने का तरीका, भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता है। सिर्फ नेगेटिविटी का माहौल होता है, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, उसको हर बात बुरी लगती है। अच्छी बात में भी वो सोचता है कि मेरे लिए ही कहा जा रहा है, और इस तरह से वो दुखी भी रहता है, डिप्रेस भी रहता है, टेंशन में रहता है। और किसी भी परिवार में अगर जवान बेटा या बेटी दुखी या स्ट्रेस होगा, तो उसके माँ बाप खुश कैसे होंगे? माँ बाप दुखी हो जाते हैं। प्रश्न इसमें क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को घर के माहौल को स्ट्रेसफुल नहीं बनने देना चाहिए, यानी हल्का माहौल रखना चाहिए। दूसरा है, बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर करके उनसे बात करिए। तीसरा है, उनके साथ समय बिताइए, साथ साथ बैठ के खाना खाइए, खाना खाने के बाद टहलने चले जाइए, उनसे बात करिए। घर के छोटे मोटे कामों में उनको इन्वॉल्व कराइए, उनको आइसोलेट मत होने दीजिए, उनको अपने कमरे में घुसे हुए मत रहने दीजिए। उनको ये मत बोलिए कि नहीं नहीं तुमको काम करने की क्या जरूरत है, हम है ना। नहीं, बिल्कुल 1-2 घंटे से कुछ नहीं होता है। जब आपका बच्चा कोशिश करने के बाद भी जब असफल होता है, तो उसके हाथ को अपने हाथ में लेके बोलिए, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कोशिश करो, तुमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। होता है, जीवन में ऐसे ही होता है, लेकिन ये तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, तुमको अनुभव मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम होती है सोशल स्टिग्मा एंड चैलेंज। देखिए, सामाजिक तौर पर होता ये है कि जब कभी भी हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो हमारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, ये हमसे हमारा हाल चाल तो पूछते, लेकिन बच्चों के बारे में पूछते हैं। अब उसमें कई तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो भाई सहानुभूति है, जो सही में चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जले पर नमक छिड़कते हैं, जो हमें टीज करने के लिए कहते हैं, जो बार बार रेफर करते हैं, तुलना करेंगे, और उनको देखने से ही हम झेप जाते हैं। हमें लगता है कि साहब, बच्चे तो उनके सामने जाते ही नहीं है, हम लोग भी सोशल गैदरिंग को धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फिर लोग पूछेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इस सिंड्रोम से बाहर निकलिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की चिंता छोड़िए। जो आपके सही में सिंपैथाइजर हैं, आप उनसे बात करिए, अगर जरूरत पड़ती है तो उनसे हेल्प लीजिए, उनको होमवर्क दे दीजिए कि भाई आप कुछ करिएगा, कुछ होगा तो हमको बताइएगा। और ऐसे लोग जो आपको परेशान करने के लिए या आपको टीज करने के लिए कहते हैं, आप उनसे या तो कट ऑफ रहिए, और नहीं तो उनको कट शॉर्ट कर दीजिए। जहां बात शुरू करते हैं, अरे छोड़िए इस बात को, फिर कभी बाद में बात करते हैं। नहीं तो कभी कभी लोग तो आपसे कहता है ना, अरे भाई इतना दिन हो गया, इसको जॉब नहीं मिला है, तो जॉब मिलते मिलते बूढ़ा हो जाएगा, शादी होगी तो बिल्कुल ये बूढ़ा होगा। क्या क्या लोग बकवास करते रहते हैं। तो बकवास या बकवाद करने वालों को पत्ता मत दीजिए, उनसे दूर रहिए। तात्पर्य है कि लोगों की चिंता छोड़िए, तुलना करना बंद करिए, जस्टिफाई मत करिए कि नहीं नहीं हमारे बच्चे ने कोशिश किया, 1 नंबर से छूट गया, इंटरव्यू में किसी को कुछ भी अरे भाई, अगर आपकी इस पूरी जिंदगी में 2 4 5 लोग जानेगा या नहीं जानेगा, तो आपके बच्चे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए चिंता मुक्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने बच्चे को भी टेंशन फ्री माहौल प्रोवाइड करिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है सर्चिंग जॉब एंड डेवलपिंग स्किल आर गोइंग फॉर कोचिंग। यानी जब भी जॉब के लिए कोचिंग होता है या कोई ट्रेनिंग होता है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, तो
उसमें सिर्फ आपके पैसे ही नहीं खर्च होते हैं, उसमें समय भी खर्च होता है, उसमें आपका पेशेंस है, आपका धैर्य भी टेस्ट होता है, बच्चे का भी धैर्य टेस्ट हो जाता है। और जब बार-बार सब कुछ करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो बुरा लगता है, दुःख होता है, टेंशन होती है। देखिए, ये होगा, सब करते हैं, आप भी करें। भाई लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 1000 पोस्ट के लिए। मतलब ये हुआ कि 1000 के अलावा अगर बाकी जो लोग हैं, वो तो असफल ही हो रहे हैं, उनको सफलता तो नहीं मिल रही है। मतलब ये है कि बच्चे के लिए प्लान बी, प्लान सी वगैरह तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन जो सावधानियां बरतनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कोचिंग में या कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कराने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल खुद कर लीजिए, बच्चे को सहायता करिए, एक्सपर्ट से व्यू ले लीजिए। दूसरा है अपने जान पहचान का, नेटवर्किंग का, रिश्तेदार का, नादार का, भाई हेल्प मांगिए ना। किसी से कुछ मांगने में, यानी आइडिया मांगने में, गाइडेंस लेने में, किसी को मेंटर बनाने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है? माँ बाप तो आप ही रहेंगे। तीसरा होता है कि आप अपने सपने को बच्चे पर मत लादिए। अब बच्चे को भेज दिया, भाई साहब यूपीएससी की तैयारी करेगा, बच्चा जानता है उससे होने वाला नहीं है, लेकिन जब भी बच्चा आता है, आप उसके साथ होते हैं, बस बस अब बस हो गया है, अब कर लेगा कर लेगा। एक स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, ना तो आपको बोल पाता है और न कर पाता है, और वही सांप छुछुंदर वाली स्थिति में फंस करके और वो स्ट्रेसफुल हो जाता है और कहीं का नहीं रहता है। इसलिए आप यथार्थ को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट द रियलिटी कि हाँ भाई हमारा बच्चा यही है, और अगर उसको जीवन में कुछ बड़ा करना होगा तो कहीं से शुरू करके कहीं पहुंच सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा के अनुसार वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा हिसाब करते हैं, तुम्हारा 3 साल बर्बाद हो गया, मेरा 10 लाख रुपया बर्बाद चला गया। ये सब छोड़ दीजिए। मतलब बही खाता में जो लिखते हैं ना, ये सब किनारे करिए। आपके लिए आपका बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, वो सिर्फ बच्चा नहीं है, वो ईश्वर का दिया हुआ आपको सबसे बड़ा इस संसार का गिफ्ट है। आपके लिए गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट क्या करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसलिए ये सब हिसाब किताब करना छोड़, कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, क्या करना है, कितनी बार असफल हुआ, ये सब छोड़ दीजिए। आप वो कारण ढूंढिए, वो संभावना बच्चे को दिखाइए, वो मंजिले मकसूद दिखाइए, ताकि बच्चा प्रेरित होकर के, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के और उधर शुरू हो जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेस, आर्थिक रूप से प्रेशर पड़ता है। देखिए, सामान्यतः मिडिल क्लास अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह तक के लिए तो प्लान करता है, लेकिन बच्चे के एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान नहीं करता है। हो सकता है कि अब नए युग में लोग शुरू कर दें, लेकिन अगर आप रिटायर हो गए हैं तो बिल्कुल रिसोर्स लिमिटेड हो गया है। रिटायर होने वाले हैं तो और अधिक टेंशन में होते हैं। अगर आपके घर में आपकी 1-2 बच्चियां हैं, उनकी शादी करनी है, और दिक्कत की बात है। आपने घर नहीं बनाया है तो अब तो पूछना ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सबसे परेशानी होती है कि जैसे जैसे खर्च होता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनी शुरू हो जाती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। बच्चा तो पहले ही तनावग्रस्त है, फिर अलग तरह की बीमारियां, डॉक्टर का खर्च, दवाइयों का खर्च, ये सब क्या है, बोयांजा के रूप में मिल जाता है। करना क्या चाहिए भाई? देखिए, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या पैसा लिमिटेड है, तो सबसे पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसको ये बताइए कि बाबू मेरे पास इतना ही है, पहला। दूसरा, कुछ होता क्या है कि बच्चे थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट टाइप का बिहेव करते हैं। उनको ब्रांडेड ही घड़ी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड, भले ही अनएम्प्लॉयड हैं। अगर ऐसा है तो उसको जमीन पर उतारिए, नो कहिए, बोले बाबू इतना ही है, इतना कर देंगे तो फिर भोजन नहीं मिल पाएगा। बजट बना दीजिए कि भाई देखो यही बजट है, हम अगर सब कुछ उठा करके तुम्हारे में ही झोंक देंगे तो कल हम कटोरा लेके सड़क पर तो नहीं घूमेंगे। आपको लगता है कि अब आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने वाले हैं, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो बच्चे को इंकरेज ही नहीं करिए, बल्कि बच्चे को मोटिवेट करिए कि बच्चा कुछ करे, कम से कम फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए। छोटा काम करे, पार्ट टाइम करे, कोचिंग कर ले, ट्यूशन कर ले, फ्रीलांस कर ले, गिग वर्कर का काम करे। बहुत लोग क्या कहते हैं, नहीं जब तक हम जिंदा हैं। अरे आप जिंदा हैं, पता चलेगा कि टाइम से पहले ही टाइम बोल दीजिएगा। इसलिए पहले बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि भाई 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके अगर तुम फाइनेंशियली अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आपकी फाइनेंस को लेकर के टेंशन खत्म। फिर उसको आगे करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, और आप उसमें अपने अनुभव का प्रयोग करिए। आप
अपनी नेटवर्किंग का, दोस्तों का, रिश्तेदारों से सलाह लीजिए, बात करिए। जरूरत पड़ती है तो प्रोफेशनल को फीस दे करके और उसकी सलाह लेकर के और बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। क्योंकि एक बार जब बच्चा अपना खर्चा खुद निकालना शुरू कर लेगा तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस ही नहीं कम होगा, आपका जो मानसिक स्ट्रेस होगा वो भी कम होगा। और जब ये कम हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर खुशी मिलेगी ना। दोस्तों, भावनात्मक रूप से हर माँ बाप, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों से ऐसे जुड़े होते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें बच्चों के लिए सब कुछ कर देना चाहिए था या कर देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनके पेरेंट्स ने नहीं किया था। वक्त बदल रहा है, आप बच्चे को सहायता करिए, लेकिन उसे पैरासाइट मत बनाइए, झोंक मत बनाइए। आपका खून चूस करके ही जिसका जीवन निर्वाह हो, आपके बिना उसका काम नहीं चले, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए उत्साहित करिए। दूसरा है, उसके साथ सहानुभूति रखिए। वो कोशिश कर रहा है तो करिए, लेकिन चूचू का मुरब्बा मत बनाइए कि हर बात को लेकर के, और वो भी दिल से लगा के बैठा है, आप भी दिल से लगा के बैठे हैं। थोड़ा सा टफ होइए, मजबूत होइए, और उसको भी असफलता का टेस्ट लेने दीजिए, उसको भी गिरने दीजिए, खरोंच लगने दीजिए, डिटॉल वगैरह लगा दीजिएगा, लेकिन उसे कमजोर मत बनने दीजिए, उसको स्वीकार करिए। होता यह है कि हम कहते हैं हमारा बच्चा इतना कमजोर हो ही नहीं सकता। अरे भाई, कमजोर है तो है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, अगर बड़ा काम नहीं कर पा रहा तो छोटा करेगा, छोटा नहीं करेगा तो छोटा बिजनेस करेगा, बिजनेस नहीं करेगा तो गुमटी लगाएगा। हमने तो लोगों को गुमटी से शुरू करके और अंपायर खड़ा करते हुए व्यक्तित्व से मैंने देखा है। इसलिए उसके अंदर कब उसका व्यक्तित्व जागृत हो जाएगा, कब उसके अंदर वाला महापुरुष उसको उत्तेजित कर देगा, हमें आपको नहीं पता है। बच्चे के साथ संवाद करिए। संवाद में दोनों साइड से बात होती है, सिर्फ भाषण नहीं होता है, प्रवचन नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है। संवाद होता है मतलब आप अपना व्यू, उसका व्यू, योर व्यू, माय व्यू एंड द करेक्ट व्यू। एक बार जब बच्चे के साथ, यानी अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ जब आप संवाद स्थापित करते हैं, आप उसकी हर बात को महसूस करते हैं, फिर कहीं भी कम्युनिकेशन गैप का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, या यूं कहिए कि आपसी डिस्टेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बच्चे को सहयोग दीजिए। याद रखिए, बच्चे को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए, उसकी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको पहले से एक खास प्लान करके रखा है, प्रोग्राम करके रखा है, सब कुछ फिक्स है। हम आप सिर्फ माध्यम हैं। इसलिए बहुत चिंता मत करिए कि हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा। संसार चलता रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। आपका बच्चा भी जैसा भी है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि ईश्वर उसे अभी जिस हालत में है उससे अच्छा ही रखेगा। ईश्वर पर भरोसा करिए, बच्चे पर भरोसा करिए और खुश रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।